माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स जो कि चैप्टर नंबर 14 है। ये आपका लास्ट चैप्टर है। हमने बाकी सारे चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। हो सकता है किसी में पार्ट 1 आया हो, किसी में पार्ट 1, 2 आ गया हो, किसी में और नीड होगी क्वेश्चन की, लेकिन हम सारा सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं ताकि बेसिक आपका कंप्लीट हो जाए। हर टाइप के क्वेश्चन आप देख लो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की बात करें हम, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। जब भी आप एग्जाम में इनके क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको मल्टीप्लाई ध्यान रखना है। इसमें मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। यदि आपने छोटी भी मिस्टेक कर दी टेबल बनाने में तो आपका पूरा सम निकालोगे ना, सम ही रॉन्ग आ जाएगा, और सम यदि रॉन्ग आ गया तो पूरा आंसर गलत हो गया आपका। ठीक है, तो आप कितनी मेहनत करके सॉल्व करो, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए बहुत पेशेंसली सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपको 2 से 3 बार चेक कर लेना, 2 बार चेक कर लेना कि आपने जो मल्टीप्लाई किया है वो सही किया है या नहीं, आपने जो सम किया है इनका वो सही किया है या नहीं किया है, आपने देख के सही लिखा है या नहीं लिखा है। यदि आप क्वेश्चन भी देख के अच्छे से सही नहीं लिखते हो तो आप पूरा आंसर गलत कर लोगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखनी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं करोगे नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितनी अच्छी स्टैटिस्टिक्स आती हो आपसे, लेकिन यदि आप सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन लेकिन गलत ला रहे हो आंसर, तो नंबर मिलेंगे ही नहीं। इसलिए ध्यान से करना है, पेशेंसली करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट। फर्स्टली हम देख लेते हैं इसका बेसिक। देखो, मीन और एवरेज, या तो मीन बोल दो या एवरेज बोल दो। ठीक है, तो मीन मतलब क्या होता है या एवरेज मतलब क्या होता है। सबसे पहले एवरेज समझ लो। टोटल नंबर का हम सम कर देते हैं, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर कितने, यही करते हैं। तो मीन भी वही चीज़ है। ठीक है, ओके, तो डायरेक्ट मेथड कौन सी है मीन निकालने की, कि जो भी ग्रुप डाटा दिया होगा हम सबसे पहले क्या करेंगे। देखो, हमें सबसे पहले xi दिया होगा, xi नहीं दिया होगा तो हमें इंटरवल दिया होगा। ठीक है, इंटरवल दिया होगा कि 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, इस तरीके से दिया होगा तो हम xi निकालेंगे। कितना आएगा, 10 + 0.2। ओके, तो इस तरीके से निकालोगे आप, तो 5 आ जाएगा। अब कितने का अंतर है, 5 जोड़ते रहो, 15 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, तो इस तरीके से चलते जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हमें fi दिया होगा, fi मतलब फ्रिक्वेंसी की 5 जो है वो कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है, 15 जो है वो 3 टाइम आया है, 25 जो है वो 1 टाइम आया है। तो सब का हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या कितना मिल गया, 10 मिल गया। देखो, एक्चुअल में आप यही कर रहे हो, क्यों, क्योंकि xi हम पहले क्या करते थे, इन सब का डाटा को जोड़ के और अपॉन में 3 नंबर है 3 से डिवाइड कर दिया। लेकिन अब क्या है कि 5 2 टाइम आया है, मतलब 5 ऐसे दिया होगा, 15 15 15 ऐसे दिया होगा। सबका सम करेंगे तो हम इनको जोड़ रहे हैं ना, तो या तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 5 को जोड़ दो, या तो 15 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 5 15 15 3 टाइम जोड़ लो, बात तो एक ही है। तो ऐसे कर रहे होते हैं। तो समेशन ऑफ fi इंटू xi निकाला और अपॉन में टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, fi से डिवाइड कर दिया, तो मीन आ गया। मीन याद रखना किससे प्रेजेंट करते हैं, x के ऊपर बार से। ठीक है, अब देखो, दूसरा होता है मीन निकालने का एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या करते हैं, मीन जो भी ग्रुप डाटा होता है उसमें हम किसी को भी xi में हमने क्या मान लिया, बीच वाले को मान लेते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं बीच वाले को। किसी को भी मानो आंसर आएगा आपका, तो हम देखेंगे बीच वाला देख लेते हैं। अब आप कहोगे इवन नंबर में तो बीच वाला देख नहीं सकते, बीच वाली वैल्यू कौन सी है, मिडिल वैल्यू कौन सी है। तो एक काम करना, किसी को भी ले लेना बीच में। आपको जैसे 6 टर्म है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया होगा, तो 2 में से कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं, एक मीन मान लेते हैं, माना है हमने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हमने इसी को मीन मान लिया। ठीक है, तो a इक्वल टू ये आ गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ fi इंटू डी आई। अब di क्या है, di जो है वो ai से आपके इंटरवल को माइनस करना, या इंटरवल से ai को माइनस करना। ओके, xi माइनस ai ऐसे बोल सकते हो आप। a एज्यूम मीन को माइनस कर देना तो आंसर आ जाएगा आपका। फिर फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करके और a को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका मीन निकालने की 2 मेथड। ठीक है, स्टेप डिवीजन है नहीं तो ऐसे ही करना है हमें। देखो, अब मोड क्या होता है, ग्रुप डाटा। मोड इज दैट वैल्यू अमोंग द ऑब्जर्वेशन विच occurs most often or the value of the observation having the maximum frequency। ठीक है, तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है ना, मॉड में आपने 9th में पढ़ा होगा। जैसे देखो, जो बोल ही रहा है occurs most often और the value of the observation, मतलब ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू आई है आपकी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है वो होती है। लेकिन यदि हमें दिया नहीं है, एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे, इंटरवल टाइप का दिया है तो हमको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये है क्या, तो ये है L। ठीक है, जैसे पहले क्या ग्रुप डाटा देता था, इस तरीके से 1 2 3
8 9 इस तरीके से दिया है, और फ्रिक्वेंसी दी है इनकी कि 5 6 2 10 और 30। तो हमें बताना है मोड क्या होगा। मोड में हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। 1 5 बार आया है सबसे ज़्यादा बार, 8 10 बार सेकंड पोजीशन पर, लेकिन 9 13 बार सबसे फर्स्ट पोजीशन में, इसलिए जो हमारा मोड होगा वो क्या होगा 9। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रिक्वेंसी दी होगी तो हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, और देखो फ्रिक्वेंसी दी होती तो हम एक्स आई जो है एग्जैक्ट नहीं निकलता हमारा, हम बीच की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि यदि एग्जैक्ट वैल्यू आपने बता दी एक्स आई की तो फ्रिक्वेंसी भी एक्स आई भी है, तो निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें कैसा करना पड़ेगा, देखो हम देखेंगे सबसे पहले एल लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हमको मॉडल क्लास मिल रही होगी, जैसे कोई ऐसा डाटा मिलेगा जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, जैसे 13, तो ये हो गया, ऐसा दिया होगा कि 0 से 10, ओके, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से दिया होगा। अब हम देखेंगे कि 10 से 20 जो है फ्रिक्वेंसी दी होगी यहाँ पे, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया और ये 12 हो गया। तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी किसकी है, तो 12, मतलब मोड यहाँ कहीं होगा, इसमें होगा मोड हमारा, ठीक है। तो हम देखेंगे हमें इंटरवल मिल गया, तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये लोअर लिमिट मॉडल क्लास की ये वाली 20 हो गई, ठीक है। एच साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज मतलब कितने का डिफरेंस है इंटरवल में, तो 10 का डिफरेंस है, तो 10 आ गया। एफ आई फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कौन सी है, 12 है, तो 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है हमें, F1 कितना है 12 है। F0 फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, इससे पहले आने वाली, तो 10 को यहाँ लिखोगे, फिर 8 10 ऐसे लिख रहे होगे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बार आया है इस तरीके से अरेंज ऑटोमेटिक मिलेगा आपको, नहीं मिलता तो अरेंज करना पड़ेगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है। F2 फ्रिक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, इसके बाद आने वाली, तो वो लिखना है, तो ऐसे याद रखना है आपको। अब देखो तो 8 भी रहेगा ना यहाँ पे, तो 8 लिख दोगे आप, ओके, क्योंकि 10 से 20 तक ही लेना है, तो 8 ले लोगे आप। जो F2 होगी ऐसे अरेंज नहीं करना है, वो अरेंज दिया ही होगा आपको। आपको क्या लेना है, यदि ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी देखनी है F0 तो 8 ले लोगे, नीचे वाली देखनी है तो F2, तो यहाँ भी कोई डाटा होगा 30 से 40 तक, यहाँ दिया है हमें 9, तो 9 ले लोगे। तो ऐसे करना है हमें, ओके। बस सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना है कि एल जहाँ पे क्या है लोअर लिमिट है, प्लस F1 माइनस F0, ऊपर याद रखना है कि F1 माइनस F0 आता है, अपॉन में क्या आता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ठीक है। तो 2-3 बार लिख लिख के याद करोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाए, ओके। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, और क्या है, मीडियन है, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। मीडियन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, ठीक है। तो अब आपको एक और वर्ड सुनने में मिलेगा CF, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी या कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जो प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो। तो देखो ये फॉर्मूला होता है मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, वही क्लास मिलेगी, तो उसमें लोअर लिमिट किसकी रहेगी, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल डाटा कितना है हमारे पास, ठीक है। CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मिडिल मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली। F फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मतलब मीडियन क्लास जो रहेगी उसकी फ्रिक्वेंसी, याद रखना पहले वाली बोला तो पहली वाली ही लेना है, ओके। H मतलब क्या है, क्लास साइज कितना है, जैसे 10 से 20 तक है तो क्लास साइज कितना है 10 है इसका, तो ऐसे याद रखना है, ओके। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ओके, मतलब 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सीधे क्वेश्चन करते हैं, 1 सेकेंड। देखो हमें दिया है हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 135 टू 142 हैं, 142। देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाइट दी है हमें, हाइट का मेजरमेंट दिया है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट की 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 135 और 140 सेंटीमीटर के बीच में है, जिसमें आपको याद रखना है 135 तो शामिल है, लेकिन 140 इसमें शामिल नहीं है। 140 किसमें शामिल होगा, इसमें, याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कभी कभी ऐसे डाटा दे देगा आपको, ठीक है, आगे भी क्वेश्चन करेंगे हम, कभी कभी आपको लेस देन 5 दे देगा, कभी मोर देन और इक्वल टू 0 दे देगा, या फिर बिलो करके दे देगा, बिलो 5, ठीक है, बिलो 10। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बिलो 5 बोला मतलब 5 से कम वाले सारे, तो 0 से 5 तक आ जाएगा। 5 से कम लेना है ना, तो 5 को यहाँ काउंट कहाँ करते हैं, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नए नए टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो 1 सेकेंड, ये देख लेते हैं, इसको रेस कर देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सारी चीज़ें आपकी, ओके। अब देखो
हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा अब हमें टेबल भी बनानी है आगे, ये तो दिया है हमें, तो देखो हमें क्या दिया, हाइट इन सेंटीमीटर 135 से 140 तक 2 है, मतलब ये क्या दिया है हमें, इंटरवल, मतलब एक्स आई निकालना पड़ेगा, किसकी नीड है हमें वो देखना पड़ेगा, ये इंटरवल दिया हुआ है आपको। ओके, अब देखो आइडेंटिफाई द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो मॉडल क्लास की हमें लोअर लिमिट बतानी है, लोअर क्लास लिमिट कौन सी है, ठीक है। तो मॉड मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार डाटा जो आया है, तो देखो कौन डाटा सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है आपको, तो हमें 15 दिख रहा है, मतलब 15 डाटा, तो मॉडल क्लास क्या होगा, ये वाला। तो ऐसे याद रखना है आप। ओके, तो 150 माइनस 150, माइनस नहीं है ये, 150 टू 155, ये आपको क्या दिया, मॉडल क्लास मिल गई। तो हमें क्या बतानी थी, लोअर क्लास लिमिट बतानी है, तो क्या हो जाएगी इसकी, 150 हो जाएगी, ठीक है। तो लोअर क्लास कितनी हो गई, 150, बस इतना आंसर हो गया इसका। अब हमें क्या बोला, मॉडल क्लास एंड फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा, हमें क्या बताना है, मोड बताना है। मोड बताने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारा, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मोड का, देखो ये देखा था हमने, मोड का फॉर्मूला ये है, 1 सेकेंड, मोड का फॉर्मूला ये है आपका। ओके, तो याद रखना है आपको मोड का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, निकाल रहे होंगे किस किस की नीड है हमें, देखो F1 की नीड है। F1 क्या होता है, वही एग्जैक्ट मोड वाला जो आया सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी जिसकी, वो हो गया। F0 उससे पहले वाली, F2 उससे बाद वाली, मल्टीप्लाई H, ठीक है। अब देखो, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, देखो यदि हमें मोड निकालना है तो हमें पता होना चाहिए L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0, F0 माइनस F1 है क्या, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, F1 माइनस F0 ही है, ठीक है। F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, एक बार चेक कर लेते हैं सही है या नहीं, क्योंकि फॉर्मूला ही गलत लिखेंगे तो आंसर नहीं आया। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब हमें किस किस की नीड है हम देखेंगे। वी नो दैट मोड इक्वल टू, ये होता है मोड, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से नहीं, आपको सिर्फ मोड लिख देना है ऐसे, ओके, याद रखना। अब देखो हमें किस किस की नीड है, तो हम ऐसे बोलेंगे, जो हमारा मॉडल क्लास इंटरवल है वो कितना है, मॉडल क्लास इंटरवल जो है हमारा वो कितना दिया है, 150 टू 155, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, एल क्या हो जाती है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इतनी लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता है, ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, सीधे क्या लिख सकते हो, एल इक्वल टू क्या है, लोअर लिमिट मतलब 150 है, ठीक है। F1 क्या है याद रखना, वही क्लास 15, ओके। F0 क्या है, यहाँ पे यहाँ लिखते जाता हूँ, आप एक लाइन में लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व भी कर लेंगे इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। F1 कितना है, 15 है, F0 इससे पहले वाला 10, ओके, और F2 कितना है, F2 इक्वल टू इसके बाद वाला 6 है, H कितना है, क्लास इंटरवल कितना है, 5 का है तो 5 लिख दो, ओके। बस सॉल्व कर देते हैं, आप सीधे मोड निकाल लेते हैं, मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी है 150 प्लस F1 कितना है, F1 है 15, याद रखना F1 मतलब वही जो सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी आई है, F0 मतलब उसके पहले वाला, देखो सबसे पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है ना, तो ऐसे याद रखना, ओके। 15 माइनस F0 मतलब क्या है, F0 मतलब 10 अपॉन F2 कितना 6 है, तो यहाँ हम सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई F1 लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई F1 मतलब 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस F0 मतलब 10 माइनस F2 मतलब 6 मल्टीप्लाई 5, बस सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। इसमें भी गलतियां करते हो बहुत ज़्यादा, इसमें भी बहुत पेशेंसली करना है, ठीक है। 15 माइनस 10 कितना जाएगा, 5 आ गया, अपॉन 15 टू 2 30 आ गया, माइनस 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 माइनस का मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और सॉल्व कर लो, 150 प्लस 5 अपॉन में 30 माइनस 16, ठीक है, तो 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, फिर यहाँ बचा 2 में से 1 आएगा तो 1 बचेगा, 14 मल्टीप्लाई 5, सॉल्व कर लेते हैं, 5 यहाँ सॉल्व कर दें या फिर नीचे ही कर लेते हैं, देखो इक्वल टू 150 प्लस 5 इंटू 5 25 अपॉन 14, ओके। 14 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 0 आ जाएगा, 14 टू 5 कितना होता है, 70, 7, फिर 14 में 14 और 7 21,
इतना आ गया, ठीक है। प्लस 25 करना है तो प्लस 25 अपॉन में 14, बस सॉल्व कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 2125 अपॉन में 14। अब बस सॉल्व कर लो तो 7 से तो कैंसिल होगा नहीं, ये टोटल डिवाइड कर दो। तो ये चीज़ यदि ऐसे डायरेक्ट काटते नहीं आता ना तो आप रफ में ऐसे भी कर सकते हो, रफ करोगे लास्ट वाले पेज में, याद रखना, ठीक है। 14 से 1 टाइम आएगा, कितना आ जाएगा 7 बचेगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना टाइम जाएगा ये 5 टाइम, तो 70 आ गया, फिर 2 बचा, फिर किसको ले आएंगे हम 5 को ले आएंगे तो ये 5 आ गया। फिर 14 से 1 टाइम जाएगा ये, तो 1 टाइम आ गया। फिर 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट लगा दो, एक 0 लगा दिया, तो ये कितने टाइम जाएगा, अब ये चल जाएगा आपका 8 टाइम, 8 टाइम नहीं जाएगा, 7 टाइम जाएगा। तो इतना ही आंसर लिख देना आप, 151.7, ठीक है। या फिर और एक नंबर और आगे तक निकाल सकते हो, 2 पॉइंट तक निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं निकालना है, तो 151.79 आ जाएगा आपका। तो ये होगा मोड। यदि गलती करोगे यहाँ कहीं थोड़ी सी भी गलती कर ली, F1 ही गलत लिख दिया, F0 ही, तो बहुत पेशेंसली देखना है और बहुत अच्छे से देखना है कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वहीं आपने अपनी कॉपी में लिखा है या नहीं, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि छोटी सी भी गलती आपका पूरा सॉल्यूशन खराब कर देगी, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। फिर फॉर्मूले के अकेले मिल जाएंगे, तो याद रखना कोई भी गलती नहीं करनी है। आंसर कितना जाएगा आपका 151.79, ये मोड हो गया। अभी क्या बोला, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन ऑफ द अबव डाटा। तो मीन और मीडियन निकालना है, तो एक काम करते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी हम इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम मीन और मीडियन देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड, इसको मीन और मीडियन निकाल लेते हैं। अब देखो, अब हमें मीन और मीडियन के लिए क्या करना है, मीन और मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें एग्जैक्ट XI पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, ये बन गया है इंटरवल, तो अब हम XI भी निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देना है XI, लिखना कैसे मैं वो भी बता रहा हूँ, छोटा बना लेना थोड़ी टेबल, मैं इसी में समझा रहा हूँ इसलिए। तो XI यहाँ लिखते चलो, फिर आप बाद में XI को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो या यहाँ भी कर सकते हो कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, ये निकल रहा है हमारा, ठीक है। L कैपिटल L प्लस कैपिटल U ऐसे भी लिख सकते हो, और जहाँ पे आप बता सकते हो, एक बार ही लिखना है ऐसे, बस आप सॉल्व करते चलो। XI क्या है, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर XI अकेला लिख देना और यहाँ पे लिख देना है XI इक्वल टू हेयर XI इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, ओके। ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, बस ज़्यादा बार हर किसी का सॉल्व नहीं करना है हमें, सॉल्व कर लो। अब इसे कैसे करेंगे, 5 4 3 7 और 1 1 2, ठीक है। तो लिख दिया हमने 5 4 3 7 और 1 1 2, 275 अपॉन में 2। तो बहुत पेशेंसली करना है, यदि ये गलती कर दी तो आंसर नहीं आएगा। अब हर किसी के नहीं निकालना है आपको, देखो कैसे करोगे, 2 से डिवाइड करो, 2 से 1 टाइम आएगा, फिर 2 से 3 टाइम आ गया, फिर 1 बचा, हो गया 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 137.5 आ गया ये 137.5। एक और चीज याद रखना, हमेशा जो आपका XI आएगा वो इसके बीच में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि 147.5 आ गया मतलब गलत किया आपने, तो ये भी चेक कर लेना। अब इंटरवल कितने का है सब में, तो हमें 5 का इंटरवल दिख रहा है, 5 5 जोड़ते जाओ, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, मतलब ये 142.5 आ गया। फिर 5 जोड़ दो तो 147.5 आ जाएगा, फिर 5 जोड़ देते हैं तो 152.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 जोड़ देते हैं तो 157.5, फिर 5 जोड़ दो तो यह आ जाएगा 162.5 और यह आ जाएगा 162.5 और 5 जोड़ दो तो 167.5। अब देख लो आपने सही किया है या नहीं, गलत किया होगा तो आंसर नहीं आएगा। किसी को भी उठा लो, हमने इसे उठाया और चेक करते हैं, तो 160 प्लस ये रफ में करोगे आप लोग, जोड़ दो 5 6 12 और 3 325, 2 से डिवाइड करो, 2 से 1 टाइम, फिर 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम और 0.5, 162.5 आ गया। तो बिल्कुल सही किया हमने, ऐसे करना है आपको। तो XI निकल गया। अब XI निकल गया, हमें किसकी मीन में किसकी जरूरत होती है, ये फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा समेसन यहाँ पे FI इंटू XI निकालना पड़ेगा। हमारे माइंड में फॉर्मूला होना चाहिए हमें कैसे करना है, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड से करोगे तो एज्यूम मीन में हम 1 2 3 ऐसे बीच का कोई भी वैल्यू ले लिया हमने, ये वाली वैल्यू एज्यूम मीन हो गई, A हो गई, ठीक है। तो फिर कैसे करोगे, तो इसका भी बता देता हूँ मैं कैसे करना है। देखो FI XI निकाल लिया,
अब एफ आई एक्स आई मतलब एफ का एक्स में मल्टीप्लाई करते चलते हैं, एफ आई का एक्स आई में, ये एक्स आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एफ आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 137.5 मल्टीप्लाई 2 कर दो, ठीक है। तो बहुत पेशेंसली करना है क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो 5 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 7 से 2 को करोगे मल्टीप्लाई तो 14 115, ओके। और 2 3 जा 6 और 1 7, 2 से 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 270.5 इतना आ गया, 275.0। एक बार बहुत अच्छे से देखना है क्या सही किया या नहीं आपने, ठीक है। 2-3 बार चेक कर लेना। 2 5 जा 10, 2 7 14, 5 15, 2 3 जा 6 1 7 2। बहुत जल्दी देख सकते हो 275.0 है तो सही किया। यदि यहीं आपने गलत ले आए 275.9 ले आए या 2 ले आए, जैसे भी लाना है, कुछ भी गलती हो जाती है, ठीक है, तो पूरा ही आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि आप समीशन एफ आई एक्स आई निकालोगे। भले ही आपने इन सब का मल्टीप्लाई सही किया हो लेकिन नंबर आपको नहीं मिलेंगे, याद रखना। इसलिए बहुत पेशेंसली करना है, थोड़ा टाइम दे देना इस क्वेश्चन में, पर अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखो, अब 140.5 8 का मल्टीप्लाई करना है, 8 5 जा 40, ठीक है, 4 आ जाएगा। तो 0 लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पॉइंट है ना, तो आप ऐसा नहीं कि हर चीज़ लिख रहे हो वहाँ पे, मल्टीप्लाई करना भी नहीं लिखना, सीधे हमने लिख दिया है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं लगा दे रहा हूँ, लगाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि पॉइंट भूल जाओ और सारी चीज़ें ऐड कर दो, तो ऐसा भी मत करना। इसलिए इससे अच्छा है कि पॉइंट लगाओ ही मत, ठीक है। तो देखो या रफ में करते चलो और मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा 40, 0 4 आ जाएगा। फिर 8 2 जा 16, 16 और 4 20 आ गया, तो ये 2 हो गया। फिर 8 4 जा 32, 32 और 2 34। फिर 8 से 1 टाइम 8 आ जाएगा, 8 और 3 11, ठीक है, इतना आ गया। अब देख लेना क्या हमने सही किया है नहीं, कैलकुलेशन आप लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 140 इतना आ गया ये, ठीक है। अब 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 73 और 22 2 to 875, ठीक है। और पॉइंट का 5 था तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो आपको कैलकुलेशन करके देखनी है, हो सकता है मिस्टेक हो, तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है। अब फिर 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 में, तो कितना आ जाएगा 30 0.3 5 और 6 5 जा 30 30 और 4 1 सेकेंड 5 फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, या फिर एक काम करते हैं, मैं मल्टीप्लाई करके और आपको लिख देता हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है, आप ज़्यादा चीज़ सीख सको इसलिए। और एक और चीज़ हम ना AI भी देख लेंगे इसका, मतलब एज्यूम मीन मेथड भी इसी क्वेश्चन में देख लेंगे ताकि हर चीज़ आपको, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 मिनट में। तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया, आपको ऐसे करना है। खैर इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हो सकता है ना दे आपको, छोटे मोटे कैलकुलेशन दे दे, ये थोड़ी ज़्यादा ही कैलकुलेशन है, तो ऐसा भी हो सकता है, दे भी सकता है। तो देखो हमने समीशन एफ आई एक्स आई निकाल लिया। आपको सम करने में भी 1-2 बार चेक कर लेना है कि आपने सही किया या नहीं किया। रफ में कर लोगे, 1-2 बार करना बहुत ज़रूरी है, बार बार, इसलिए मैं इस पर फोर्स कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो समीशन एफ आई भी लगेगा तो हमने ये भी निकाल लिया। फॉर्मूला क्या है मीन का, मीन होता है एक्स बार इक्वल टू कितना होता है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, यही होता है। तो ये देखो अब एक्स बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 7605 अपॉन 50 है, ठीक है। बस सॉल्व कर लेते हैं तो मीन निकल जाएगा। सबसे पहले 5 से माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं कि ये 10 आ जाएगा, फिर 10 याद रखना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने की। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कि आपने 10 निकाल लिया, अब 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना किसी भी नंबर को, बहुत ईजी है। 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 1 टाइम आ जाएगा, बचेगा 2 हो जाएगा 6, 5 टाइम आएगा, फिर बचेगा 1 हो जाएगा 0, 5 से 2 टाइम, फिर 1 टाइम, और एक और पॉइंट लगाना तो 152.1, ठीक है। ये आपका मीन आ जाएगा, ओके। 1 सेकेंड, 152.1 मीन इतना तो आ नहीं रहा है, 1 मिनट आप चेक कर लेना इसको, ठीक है, कि मीन कितना आएगा आपका।
बाकी 152.1 आ रहा है तो इतना ही होगा, ठीक है, 152.1 यही आपका मीन हो जाएगा। ओके, एक बार और चेक कर लेना आप लोग, फॉर्मूला तो हमने सही लगाया है। मीन इक्वल टू क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई इंटू अपॉन में समेसन एफ आई, ठीक है। देखो समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई, तो एक बार आप और देख लेना इस चीज़ को। अब एज्यूम मीन मेथड से कैसे करोगे, हल्का सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो समेसन एफ आई इंटू एक्स आई कैसे निकालेंगे, 1 सेकेंड। अब सॉरी, समेसन एफ आई एक्स आई बोल रहा हूँ मैं, एज्यूम मीन मेथड से कैसे करोगे। एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं, अरे सबसे पहले तो एक्स आई की नीड ही होगी, तो हम कोई भी ऐसा छोटा डाटा ले लेते हैं। तो जैसे इंटरवल दिया आपको 10 to 5, सॉरी 5 to 10, 10 to 15, है ना, इस तरीके से डाटा दिया हुआ है, 15 to 20। अब देखो एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स आई निकालना पड़ेगा हमें। तो एक्स आई निकालोगे, एक्स आई में कितना आ जाएगा ये देखो, और एफ आई दिया होगा आपको कि यहाँ पे दिया है 2, 5, 8, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दिया होगा आपको। तो ये एफ आई दिया है, ये एक्स आई दिया है, इन दोनों का क्या निकालोगे, सम, और अपॉन में 2 से डिवाइड कर दोगे। तो एक काम करो, इससे 0 से 10, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते इसको, 10 से 20 कर लेते हैं, इसे 20 से 30 कर लो, तो ज़्यादा डाटा ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक्स आई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। अब एक्स आई निकल गया, एफ आई निकल गया। एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं, इनमें से कोई किसी को मीन मान लेते हैं, मतलब हमने मान लिया लेट मीन ए इक्वल टू 15, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है ए प्लस समेसन एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेसन एफ आई, यही फॉर्मूला है। देखो समेसन ए प्लस समेसन एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेसन एफ आई, फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से याद रखना है, थोड़ी सी मिस्टेक आपका पूरा आंसर गलत ला देगी, ठीक है। तो अब देखो एफ आई इंटू डी आई लाना है, तो ये क्या निकला, अब डी आई कैसे निकलेगा आपका, डी आई इक्वल टू निकलेगा कि आप एक्स आई माइनस ए कर दो, ठीक है, तो कर देते हैं। 5 माइनस 15 कितना आ जाएगा, माइनस का 10, ठीक है। 15 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 25 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इनको जोड़ लेते हैं हम, समेसन एफ आई इंटू डी आई क्या होता है, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई, तो यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई भी निकालना पड़ेगा हमें, ये तो डी आई निकला है आपका, तो एफ आई इंटू डी आई निकाल लो, कितना आ जाएगा, -20 आ गया ये, ठीक है। और ये कितना आ गया, 80 आ गया, और 5 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। अब हमें समेसन भी निकालना है, तो समेसन एफ आई इंटू डी आई निकाल लो, कितना आ जाएगा, 80 -20 कितना आ जाएगा, 18 -20 60 आ गया, ठीक है, 60 आ गया। अब समेसन एफ आई की भी नीड होगी हमें, तो ये कर लेते हैं, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 आ गया, बस सॉल्व कर लो। तो 15 प्लस समेसन एफ आई इंटू डी आई कितना था, 16 था, और समेसन एफ आई कितना है, 15 है, बस सॉल्व कर लो। तो 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 19, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, अब देखो आप किसी भी मेथड से निकालो, आपका आंसर आएगा। अब यदि हम एज्यूम मीन मेथड नहीं निकाल के कैसे निकालते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है क्या, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई, यही है फॉर्मूला, इससे निकाल के देखो। तो देखो समेसन एफ आई इंटू ये निकाल लो, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 इंटू 5 75, 25 इंटू 8 200, ठीक है। अब समेसन एफ आई इंटू एक्स आई सम कर दो इनको, 5 7 1 8 और ये 2 का 2 285 आ गया। अब टोटल इनको हम जोड़ देते हैं, फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 15, तो 285 अपॉन में 15 कर देते हैं, 15 बन जा 15, कितना बचेगा ये 145 बचेगा, 9 टाइम्स तो जाएगा नहीं ये, 135 बचना चाहिए, ठीक है। 15 देखो 28, हाँ 135 बचेगा, 135 बचेगा तो 9 टाइम चल जाएगा, देखो 19 आ गया। तो जैसे भी करो आपका आंसर आना ही आना है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, मीडियन बोला है, मीडियन ऑफ द अबव डाटा, तो मीडियन भी एक बार देख लेते हैं कैसे निकालोगे, 1 सेकेंड, ठीक है। तो मीडियन में देखो कैसे करेंगे हम, तो अब देखो अब मीडियन कैसे निकालेंगे हम, तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले फॉर्मूला हमारे माइंड में आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या था, उसके हिसाब से हम सोचेंगे, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ मैं आपको, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है मीडियन निकालने का ये,
एल, एल मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकलेगी, आप मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन मतलब मिडिल वाली वैल्यू, ठीक है, तो वही निकालेंगे। तो 1 सेकेंड इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि क्लियर हो सारी चीज़ें। 1 सेकेंड, हाँ अब क्लियर है। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। एल, एल क्या है, एल आपकी लोअर लिमिट है, मीडियन क्लास जो भी निकलेगी उसका इंटरवल हम बोलेंगे वो आपका मीडियन क्लास है, ठीक है। तो उसकी लोअर लिमिट क्या है, वो आपकी एल आ जाएगा। एन क्या है, टोटल नंबर कितनी है आपके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रिक्वेंसी बोल सकते हो, सॉरी आप क्या करोगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन रहेंगे सबका सम करोगे, एन आ जाएगा, n/2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ अब प्रीसीडिंग क्लास, मतलब सबसे पहले वाली, इससे पहले वाली जो भी आपका इंटरवल निकला, ये वाली नहीं लेनी है आपको, इसके पहले वाली लेनी है, ठीक है, ये बात याद रखना है, वैल्यू। और एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी है, एच क्या है, क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यदि आपको पता है तो आप निकाल सकते हो आसानी से। 1 सेकेंड, क्या है फॉर्मूला, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई एच, ठीक है। ये किसका है, मीडियन का है, देख लेते हैं एक बार, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच, ठीक है। यही है, किस किस की नीड है तो वो निकालते चलते हैं हम। तो अब मीडियन क्या होता है, मीडियन होती है सबसे पहले तो हम फ्रिक्वेंसी जोड़ेंगे, फ्रिक्वेंसी में जो भी वैल्यू मिडिल टर्म में आएगी वो वैल्यू आपकी होती है। तो इसके लिए हमें कम्युलेटिव सी एफ निकालना पड़ेगा, तो सी एफ निकालते हैं, जिसकी नीड होगी हम वो निकालेंगे। तो सी एफ निकालो, सी एफ कैसे निकालते हैं, 2 का 2 आ जाएगा, फिर 2 को 8 में जोड़ दो और यहाँ पे आ गया 10, ठीक है, और 8 को 10 में जोड़ दो 18 आ जाएगा, 18 को 15 में जोड़ दो, ऐसे करते हैं। देखो हम कैसे करते हैं, 2 आ गया, फिर 2 को 8 में जोड़ देंगे, इस 2 को 8 में जोड़ दिया तो ये 10 आ गया, फिर 10 को ऐसे, एरो आपको नहीं बनाने, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो 10 आया 10 को 10 में जोड़ देंगे। 1 सेकेंड, 10 को 10 में जोड़ दोगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ हम मिस्टेक कर रहे थे, देखो ये छोटी सी मिस्टेक हमारा पूरा आंसर गलत कर देती है ना, इसलिए हम एक बार देखना बहुत जरूरी है। 2 आ गया, 2 और 8 10, 10 और 10 20, 20 और 15, 20 और 15 हो जाएगा 35, 35 और 6 41, ठीक है, 41 और 5 45, 45 और 49, ठीक है। तो देखो इनका सम भी 49 आ रहा है, यानी चेक करना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सही निकाली है नहीं, चेक कर लो क्या सबका सम आपका 49 है। 8 और 2 कितना हो गया, 10, 49 नहीं था शायद, है ना, 50 आया था, देख लेते हैं। 8 और 2 10, मतलब कहीं ना कहीं गलती की होगी हमने। 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20 और ये 20 40, 40 और 10 बिल्कुल 50 आ गया। तो हमने कहाँ गलती की है, देखो 10 10 20 20, ये 35 आ गया, 35 और 6 41 ही आएगा, ठीक है, 41 और 5 46 आ जाएगा, ये गलती की थी। अब ये 50 होगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, बता दिया मैंने कैसे चेक करना है, गलती करोगे तो कैसे पता चल जाएगा आपको। तो 50 आ गया ये, ओके। अब सबका सम 50 आ गया। अब हम क्या काम करते हैं, हमें निकालना है 50/2 करेंगे हम, n/2 कितना आ गया, 50/2 मतलब 50/2 कितना आ गया, 25, ठीक है, 50/2 25। तो 25 जब भी हमें इवन नंबर का डाटा मिलता है तो हमारी 2 मिडिल टर्म होती हैं, ठीक है, 2 वैल्यू मिडिल टर्म में होती है, तो 25। अब हम क्या देखेंगे कि 25 जो फ्रिक्वेंसी है वो किस में आ रही है आपकी, ठीक है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखो सबसे पहले जो भी हमें फॉर्मूला दिया है हम उसके हिसाब से हम निकालेंगे वैल्यू। तो हमने n/2 निकाला फॉर्मूले से ही देख के, अब n/2 देखा हमने, ये 25 है, अब 25 है, इसका मतलब क्या होगा, अब ये नहीं देखना 2 टर्म होगी 3 टर्म होगी, ये देखो 25 कहाँ पे मिलेगा आपको, किस इंटरवल में मिलेगा वो देखते हैं हमें, ठीक है। तो देखो 2 यहाँ है, 10 यहाँ है, 20 यहाँ है, 20 तो यहाँ है, 25 थोड़ी ना है, 35, 20 से 35 के बीच में डाटा कहाँ दिख रहा है, इसमें, मतलब वो डाटा हमें इस इंटरवल में होगा, तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया बस, ठीक है। अब देखो लोअर लिमिट L निकाल लो, यहाँ से L कितना आएगा, L आ गया है 150, ठीक है। लोअर लिमिट n/2 कितना आया है, 25 आया है। CF कितना है, इसके प्रीसीडिंग वाली पहले वाली 20 है, ठीक है। F क्या है बताओ, फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी थी, 15 थी, इसके सामने वाली 15 थी। H कितना है, क्लास इंटरवल कितना है वो निकाल लिया, किसी की सम की जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे सम, बस सॉल्व कर लेते हैं आंसर आ जाएगा। तो देखो L कितना है, L है हमारा लोअर लिमिट 150 प्लस n/2 कितना था 25 माइनस ऊपर वाली लिमिट कितनी थी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी थी 20 थी, f कितना है 15 है, ठीक है, मल्टीप्लाई h इंटरवल कितना है बीच में 5 का है, 5 लिख दो, 5 से 3 टाइम कैंसिल कर देना इसे, तो 150 ब्रैकेट से हटा के करना, ठीक है। 25 माइनस 25 आ गया, 5/3
आप सॉल्व कर लो, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 45 आ जाएगा, 45 प्लस 5 455 अपॉन में 3, बस सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका 3 से 1 टाइम कैंसिल होगा, 1 आ गया, 5 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 1, फिर 2 बचा 2 हो जाएगा 20, फिर 3 6 18, तो 151 पॉइंट ये आते रहेगा। ठीक है, तो अब आपका जो राइट आंसर है वो कितना होगा 151.66। ठीक है, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन ऑफ द अबव डेटा, तो मीडियन कितना जाएगा आपका 151.66। देखो वो उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 150 और 155 के बीच में ही है ना, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने कहीं गलती तो नहीं की है, गलती करेंगे तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, बाकी सॉल्व कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। n/2 25 है, -20 यही है -20। ठीक है, अपॉन में 15 मल्टीप्लाई 5, हाँ बिल्कुल सही है, ये 5 से 3 टाइम कैंसिल हो गया, और ये कितना बचेगा 5 आ जाएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, इस टाइप के क्वेश्चन या मोर देन आ जाए और बिलो आ जाए तो कैसे करोगे। लेस देन या बिलो आ गया तो बात एक ही है, सबसे पहले तो हम इनका इंटरवल बनाएंगे। इंटरवल में दिए नहीं है ये, इंटरवल कैसे बनाओगे, कहाँ से कहाँ तक है। तो लेस देन 5, 5 से कम, मतलब 0 से 5 तक ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता मैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 to 5, 5 से कम वाली वैल्यू, तो यहाँ 5 शामिल नहीं होता है, मतलब 5 शामिल नहीं है यहाँ पे। अब देखो 10, अब कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, लेस देन 10 बोला है लेकिन यहाँ 5 तक था, मतलब 5 से ज़्यादा वाली वैल्यू इसमें होगी और 10 से कम वाली वैल्यू होगी। तो कैसे लिख सकते हैं, 5 से 10, मतलब 5 यहाँ जाएगा और 10 तक है, 10 से कम वाली वैल्यू 10 से 15। ठीक है, बस सॉल्व करते चलो। अंतर कितने का होना चाहिए सब में, 5 का। देखो 5 का है या नहीं है, ये 15 20 तक आ जाएगा। ठीक है, और 20 to 25, ये 25 to 30, 30 to 35 और 35 to 40। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमें फ्रीक्वेंसी दी है। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ऑब्टेन मोर देन और इक्वल टू 35 मार्क्स। ठीक है, हमें क्या बोला है, ऑब्टेन मोर देन और इक्वल टू 35 से ज़्यादा या कम, 35 से ज़्यादा या 35 मार्क्स लाए हों, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, तो हमें ये बताना है। तो देखो 35 से कम वाले इसमें, 35 से कम वाले, 35 इसमें शामिल नहीं है, 35 और 35 से ज़्यादा वाले इसमें है, यही है ना, 35 और 35 से ज़्यादा वाले इसमें स्टूडेंट है। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू 40, ऐसा नहीं कि 80 लिख दोगे आंसर, इसमें क्या बोला है, लेस देन और इक्वल टू 40, मतलब 40 से कम वाले जितने भी हैं सारे स्टूडेंट। तो ये आपको FI नहीं दिया, याद रखना। ठीक है, क्या दिया है, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दी है आपको, ये चीज़ याद रखना आप। देखो क्योंकि हमें टोटल, देखो लेस देन और इक्वल टू 40 मार्क्स, मतलब 40 से कम वाले या 40 वाले, 40 वाले या 40 से कम वाले स्टूडेंट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 0 से 40 वाले, 40 0 मिले होंगे वो भी इसमें होंगे, 0 क्या 40 से कम है या नहीं, बिल्कुल है। 13 मार्क्स मिले होंगे वो भी इसमें है, क्योंकि 40 से कम है ना वो, तो 40 से कम वाले सारे मार्क्स इसमें आ गए, मतलब ये 80 स्टूडेंट के मार्क्स हैं टोटल 0 से 40 तक। हमें कहाँ से निकालना है, हमें निकालना है 35 से ज़्यादा और 35 या 35 से ज़्यादा, 35 या 35 से ज़्यादा, 35 तो उसमें शामिल होता है, तो कितने होंगे, यहाँ तक 71 थे, 35 से कम कितने थे 71, तो 35 से 40 तक कितने आ जाएंगे, 80 माइनस 71 मतलब 9। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो एक बार और देखना। ये FI नहीं दिया आपको, CF दिया हुआ है, ये भी याद रखना। ठीक है, याद रखना ये चीज। तो यदि अब FI निकालना है तो भी निकाल सकते हो आप। अब देखो, अरेंज द गिवन डाटा इन क्लास इंटरवल एंड फाइंड द मीडियन एंड मीन। 1 सेकेंड, मीडियन ऑफ द मार्क ऑफ 10, मीडियन निकालनी है आपको। ठीक है, तो मीडियन निकालनी है तो मीडियन का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, नहीं बनता है तो आप पूछ सकते हो फिर से। ठीक है, अब देखो, अब मीडियन के लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। मीडियन के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H। ठीक है, तो अब इसकी हमें CF दिया हुआ है, हमें CF कैसे होता है,
ये वाली चीज़ को यहाँ जोड़ के यहाँ लिख दो, फिर यहाँ इसको तो सेम लिख देते हैं, फिर यहाँ 4 जोड़ते हैं और ये आ जाएगा 12, मतलब 4 होगा यहाँ पे, यहाँ 3 होगा, तो फ्रिक्वेंसी भी निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अब देखो 12 में हमने क्या जोड़ा कि 22 आ गया, 12 में हमने क्या जोड़ा कि 22 आ गया, तो हमने क्या जोड़ा होगा, 10 जोड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है आपको 22 में। अब 22 में हमने क्या जोड़ा कि 35 आ गया, तो ऐसे याद रखोगे आप, 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। 13 में हम 35 में हमने क्या जोड़ा कि 42 आ गया, 7 जोड़ा है, मतलब सॉरी हाँ 7 जोड़ा है तो इतना आ गया। अब 42 में हमने क्या जोड़ा कि 60 आ गया, 18 जोड़ा होगा। अब हमने 60 में क्या जोड़ा कि 71 आ गया, 11, फिर इसमें क्या जोड़ा होगा 9, तो 80 आ गया। तो देखो 9 आ गया, सीधे आ गया। 30 से 40 तक के कितने थे, 90 थे। 30 से ज़्यादा या 35 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट हैं, 9, ऐसे आ जाता है आंसर। ओके, तो चेक कर लेना 1-2 बार सॉल्व करके, बस उसमें वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। तो n/2 निकालोगे सबसे पहले, n/2 मतलब 80/2, 40 किस में होगा, 40 किस में होगा वो देखेंगे हम। तो देखो 40 इसमें होगा, है ना, 35 तक यहाँ वाले, 35 से ज़्यादा वाले इसमें है स्टूडेंट, तो 42, तो कौन सा इंटरवल हो गया, ये वाला। लेस क्या है, 20 है। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है, 20 हो गई। एफ क्या हो गया, 7 हो गया, और सी एफ क्या हो गया, इसके पहले वाली देखते 35 हो गया, मल्टीप्लाई एच, एच कितना है, कितने का अंतर है, 5 का, बस आंसर आ जाएगा आपका। मोर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, एक इस टाइप का भी बन जाता है, तो वो देख लेते हैं। तो देखो मोर देन और इक्वल टू 0, तो हमें क्या बताना है, 110 दिया है नंबर ऑफ प्लेयर्स, मोर देन और इक्वल टू 10, 105। तो देखो इसको हम अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज कैसे कर रहे होंगे, मोर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 से ज़्यादा, यही बोलेंगे मोर देन और इक्वल टू 0, 0 से ज़्यादा वाले सारे आ जाएंगे इसमें। मोर देन और इक्वल टू 10, ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 10, तो देखो 0 से प्लस वाले सारे आ गए इसमें। मोर देन और इक्वल टू 10 मतलब 10 से ज़्यादा वाले इसमें आएंगे। ठीक है, और ये कितना है, मोर देन और इक्वल टू 20, 20 से ज़्यादा वाले इसमें आएंगे। ठीक है, और मोर देन और इक्वल टू 30, 30 से ज़्यादा वाले इसमें आएंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मोर देन और इक्वल टू 30, 30 या 30 से ज़्यादा वाले इसमें आ रहे होंगे। तो देखो इंटरवल कैसे बन रहा है, 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, सबसे पहले इंटरवल बना लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे डाटा क्या मैच करेगा आपका, वो लिखेंगे हम। तो देखो 0 से 10, हमें क्या बोला था, 0 से ज़्यादा वाले, मतलब 0 से 1, यदि मैंने कहा 13, तो 13 भी इसमें है, 0 से ज़्यादा है ना वो, तो ये सारे नंबर हो गए 110। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें तो देखना है कि 0 से 10 वाले कितने हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है मोर देन और इक्वल टू 90, 90 या 90 से ज़्यादा वाले कितने स्टूडेंट हैं, 8, तो हमें ये दिया है। ठीक है, तो देखो 0 से 10 वाले, 10 से 20, यहाँ कितना आ जाएगा, 20 से 1 सेकेंड, ये आपका क्या निकल रहा है, ऐसे नहीं निकल रहा है, 0 से 10 तक का नहीं है ये डाटा, जो है 0 से 10 तक का नहीं है, हम इंटरवल बना रहे हैं, हमें ये डाटा लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो ये मोर देन और इक्वल टू 0, 0 से मोर देन और इक्वल टू 90, तो हो सकता है 100 तक आइए, तो 100, 0 से 100 के बीच में कितना है, 110, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमें दिया 10 से 100 तक के बीच में कितना डाटा है, 105, हमें ये चीज़ दी हुई है, ये याद रखना, हमें अरेंज करना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो अब कैसे अरेंज करेंगे, तो हम देखेंगे 0 से 10 के बीच में 10 कितनी कमी हुई, कितने नंबर की कमी हुई, हम ये देखते हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 5 नंबर की कमी हुई। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0 से 10 के बीच में कितने होंगे, 5 स्टूडेंट होंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये कैसे बोला मैंने, 0 से 100 तक कितने थे, 110, मतलब 0 से 100 के बीच में कितने हैं, 110 स्टूडेंट प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स बोला है। और 10 से 100 के बीच में कितने, 10 से 100 के बीच में 105 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने 0 से 10 तक के स्टूडेंट को हटा दिया है। अब हम कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, 10 से 100 तक के कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने कितने स्टूडेंट को हटाया है, तो यहाँ कितने आ रहे हैं, 105 स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 110 थे, 0 से 100 तक कंसीडर कर रहे हैं तो 110 थे, 110 स्टूडेंट थे। लेकिन जब हमने 10 से 100 तक कंसीडर किया तो 105, मतलब कितने स्टूडेंट हटे, 5 स्टूडेंट। इसका मतलब 0 से 10 तक के बीच में कितने होंगे स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट होंगे। तो ऐसे देखना पड़ेगा आपको, तब आपका आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हम निकालेंगे 10 से 20 तक, तो वही चीज़ देखेंगे हम। 10 से 100 तक कितने, 105। ठीक है, ये रफ में कर सकते हो आप, फिर टेबल बना लेना। अब देखो फिर हमें क्या बोला, 20 से 100 तक, 20 या 20 से ज़्यादा वाले, तो 20 से 100 तक कितने स्टूडेंट होंगे, हमें दिया है 20 से 100 तक 95 है।
ठीक है। तो ये तो 20 से 100 तक है, हम 10 से 20 तक निकालना है। कितने स्टूडेंट की कमी आई है? 10 स्टूडेंट की। तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ऐसे निकालोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर भी डिफिकल्टी होती है, नहीं आ रहा है, तो एक बार आप अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जो 1-2 बार और देखना है इस वीडियो को, मतलब जो मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट उसको। फिर भी नहीं बनता है तो आप पूछ सकते हो, तो हम सारी चीज़ें देख लेंगे। देखो, हाउ मैनी प्लेयर सेकंड मोर देन और इक्वल टू 50 रन्स एंड हाउ मैनी प्लेयर्स स्कोर लेस देन 10 रन्स। 10 रन से कम स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, कितने प्लेयर्स हैं। ठीक है। तो देखो 10 रन से कम, हमें क्या बोला? मोर देन और इक्वल टू 0। और हमें क्या बोला है यहाँ पे कि हाउ मैनी प्लेयर्स स्कोर्ड मोर देन और इक्वल टू 50 रन्स एंड हाउ मैनी प्लेयर्स स्कोर्ड लेस देन 10 रन्स। 10 रन से कम वाले कितने स्टूडेंट हैं, हमें ये बताना है। ठीक है। तो देखो 10 रन से कम वाले कितने हैं? 10 को शामिल नहीं करते, 10 से कम वाला, तो कितने स्टूडेंट निकले थे? 5। और हमें क्या बोला है? हाउ मैनी प्लेयर सेकंड मोर देन प्लेयर स्कोर्ड मोर देन और इक्वल टू 50 रन्स, मोर देन और इक्वल टू 50 रन्स। तो 50 या 50 से ज़्यादा स्टूडेंट कितने थे? 50 या 50 से ज़्यादा, मोर देन और इक्वल टू 50, 51 स्टूडेंट थे। यही बोलेंगे ना हम, 50 या 50 से ज़्यादा वाले कितने स्टूडेंट है? 51। एक बार लैंग्वेज को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो और कोई अलग से चीज़ तो नहीं पूछी। फाइंड द रेंज ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय इंडिविजुअल प्लेयर्स। फाइंड द रेंज ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय इंडिविजुअल प्लेयर्स, मतलब एक अकेला स्टूडेंट, एक अकेले प्लेयर ने कितने रन बनाए होंगे। तो कोई अकेला प्लेयर निकल रहा होगा, हम वो देख लेते हैं कहाँ पे निकल रहा है वो। ठीक है। तो देखो फाइंड द रेंज ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय इंडिविजुअल प्लेयर्स, रेंज कितनी है। ठीक है, रेंज बतानी है हमें। फाइंड द रेंज ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय इंडिविजुअल प्लेयर, एक अकेले प्लेयर के द्वारा, सारे अकेले प्लेयर तो हैं। ठीक है। अब 110 स्टूडेंट ने मोर देन और इक्वल टू 0 या 0 से ज़्यादा स्कोर किया, यही बोल रहा है ना। इसका मतलब मोर देन, हम क्या बोलेंगे? फाइंड द रेंज, रेंज कितनी होगी इंडिविजुअल प्लेयर की। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है, लेकिन 100 से हमें कम वाले लेने हैं। 100 से कम वाले लेने, तो क्या ले सकते हो आप? 99 ले सकते हो। तो 99 आपकी रेंज निकल जाएगी। तो ऐसा होगा। ठीक है। तो इस टाइप से करना है आपको। यदि फिर भी डिफिकल्टी आती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।